सरकार अगर इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पा रही है तो कम से कम सड़क पर चलते समय ये महफूज रह सके इसकी तो व्यवस्था कर ही सकती है, वो भी तब जब देश में लॉकडाउन लागू है और सड़कों पर गाड़ी का परिचालन भी कम है। सड़क हादसे में मौत बहुत दुखद है। प्रतिवर्ष सड़क हादसे से मृत्यु का आंकड़ा चौंकाने वाला है। औरंगाबाद में भी मजदूरों की वही स्थिति रही। मध्य प्रदेश की घटना की बात करें तो वो भी काफी दर्दनाक था। इससे पहले एक और दिल दहलाने वाली खबर आई थी जहां पर सोते हुए मजदूर एक मालगाड़ी से कटकर अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो चला रही है, पर ये इन रेलगाड़ी तक पहुंचे कैसे, इनका अनुमान किसी ने लगाया भी या नहीं। अब इसी घटना में देखिए, ये मजदूर लॉकडाउन में साधन के अभाव में रेल पटरियों के मार्ग से स्टेशन तक पहुंचने के फिराक में थे। लगभग 500 किलोमीटर तय करने के बाद ये काफी थक चुके थे और इनकी आंख लग गई और बस इतने चंद पलों में ये अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। पटरियों पर खून से सनी रोटी मिली जो इनके तकलीफदेह जिंदगी को साफ साफ बयां कर रही थी। अब देखिए इनकी भी क्या किस्मत थी, जिस रोटी की आस में निकले थे ये प्रवासी, उसी रोटी ने इनकी जिंदगी छीन ली। रेलवे ने संवेदना जता दी है, सरकार परिवार वालों को कुछ लाख का मुआवजा दे रही है। हो गया, कहानी खत्म। पर कब तक हमारे देश के मजदूर की यही स्थिति रहेगी? अगर मुआवजे की रकम को सरकार इनके जीते जी इनके गंतव्य तक पहुंचाने में लगाती तो शायद आज कुछ चेहरे हमेशा के लिए धूल में ना मिल गए होते। शायद आज कुछ चेहरे हमारे बीच होते। सरकार ने 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान तो कर दिया। उस पैकेज में गरीबों की सहायता के लिए कम और उद्योग स्थापित करने के लिए कर्ज देने की बात ज्यादा की गई है। अब सरकार बार बार अपने संबोधन में कह रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्या सरकार ये कहना चाहती है कि हमारे देश के लोग पहले से आत्मनिर्भर नहीं थे, या फिर ये कि देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी चल रही है उन्हें अब बंद किया जाएगा, दूसरे देश से आ रहे उत्पादों को अब अपने देश में ही बनाने पर जोर दिया जाएगा, अपने देश में ही अब उन सब का उत्पादन किया जाएगा ताकि कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाए और मजदूरों की जिंदगी पटरी पर आ जाए, या फिर ये भी बस सरकार का एक इवेंट है। ऐसे तो देश में मजदूरों के लिए कई योजनाएं चल रही है, परंतु कुछ को छोड़कर ज्यादातर भ्रष्टाचार के दाग से सनी है। अब देखते हैं इन योजनाओं का क्या होता है और कहां तक प्रवासी इनका लाभ उठा पाते हैं। हम और आप इतने दिनों के लॉकडाउन से अब काफी उब चुके हैं, घर के बाहर निकलना चाहते हैं, पर जरा सोचिए उन प्रवासियों के बारे में जो खुद के घर पहुंचने के लिए जिंदगी और मौत के फासले को भी अनदेखा करने को मजबूर हो चुके हैं।